एक बहुत ही गरीब अंधी बुढ़िया माई थी। वह अपने बेटे बहू के साथ एक गांव में रहा करती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। माई की गणेश जी भगवान में बड़ी ही श्रद्धा थी। वह हर समय गणेश जी के ध्यान, भजन व पूजा में लगी रहती। एक दिन बूढ़ी माई की भक्ति से प्रसन्न होकर विनायक महाराज प्रकट हुए और माई से बोले, माई, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? बुढ़िया माई ने कहा, प्रभु, मैं क्या मांगूं? मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ लेना, मैं कल फिर आऊँगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया सोच में पड़ गई। वह अपने बेटे से बोली, आज तो गणेश जी महाराज ने मुझे स्वयं दर्शन दिए और एक वर मांगने को कहा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मांगूं। बेटे ने कहा, माँ, तुम बहुत सारा धन मांग लो, जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। माई ने अपनी बहू से पूछा तो बहू ने कहा, माँ जी, हमारी शादी को इतने दिन हो गए हैं, हमें कोई संतान भी नहीं है और आपको भी एक पोता चाहिए, तो क्यों ना आप पोता ही मांग लें। बुढ़िया ने सोचा, ये लोग तो अपने अपने मतलब की चीज़ें मांग रहे हैं। मैं अपनी सहेली से पूछती हूँ, वही सही सलाह देगी। वह पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और उसे सारी बात बताई कि गणेश जी ने मुझे दर्शन दिए और एक वर मांगने को कहा है। माई की सहेली बोली, तो तू अपने लिए आंखें मांग ले। जन्म से तो अंधी है, अब कितने दिन जिएगी? जाते जाते ये दुनिया तो देख ले। बुढ़िया माई ने सहेली की बात नहीं मानी और घर आकर सोचने लगी, ऐसा क्या मांगूं कि सब खुश हो जाएं। सोचते सोचते बुढ़िया माई की आंख लग गई। अगले दिन गणेश जी महाराज प्रकट हुए और बोले, माई, आज मांग ले। तब माई बोली, आंखें दे, जिससे मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता देख सकूं। सुहाग दे, निरोगी काया दे, 9 करोड़ की माया दे। बेटा, पोते, परपोते, दुनिया में भाई भतीजे, सारे भरे पूरे परिवार को सुख दे, मोक्ष दे। यह बात सुन गणेश जी मुस्कुराए और कहा, माई, तूने तो मुझे ही ठग लिया। तुमने जैसा मांगा सब वैसा ही होगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। कुछ ही दिनों में बुढ़िया माई के सब वैसा ही हो गया जैसा उसने गणेश जी से मांगा था। गणेश जी ने जैसी बुढ़िया माई पर कृपा की, वैसी सब पर करना। बोले गणेश जी महाराज की जय, विनायक महाराज की जय।